हेलो वियर्स, वेलकम टू आदि योगी क्लासेस। प्रीवियस चैप्टर में जैसा कि हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उससे पहली वाली वीडियोस में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन और डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन। उसी तरीके से हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? रिएक्शन इन विच पार्ट ऑफ वन रिएक्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसमें एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल लेंगे उससे पहले हमें रिएक्टिविटी टेबल को समझना पड़ेगा। रिएक्टिविटी टेबल बहुत जरूरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए, क्योंकि रिएक्टिविटी टेबल हमें बताती है कि कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट को रिमूव कर सकता है या रिप्लेस कर सकता है या डिस्प्लेस कर सकता है, वो हमें बताएगी रिएक्टिविटी टेबल। डेफिनेशन जैसा कि आपको ऑन स्क्रीन दिख रही होगी, जो मैंने बताई थी थोड़ा डिफरेंट थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द वन वेयर इज इन द एटम और अ सेट ऑफ एटम इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम। मतलब एक एटम दूसरे एटम को रिएक्टेंट में डिस्प्लेस कर देता है। आगे हम चलते हैं। जैसा कि दो रिएक्टेंट हैं ए प्लस बी सी। ए और बी सी दो रिएक्टेंट हैं, तो जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर बी जो है वो सी को छोड़ देगा और ए के साथ प्रोडक्ट बनाएगा। तो हमारा इस तरीके से जो है डिस्प्लेस कर दिया, ए ने डिस्प्लेस कर दिया बी को, बी के साथ रिएक्ट कर दिया और सी को डिस्प्लेस कर दिया, सी अलग हो गया। डिस्प्लेसमेंट करना मतलब हटा देना। फिर रिएक्टिविटी टेबल हमें बहुत जरूरी है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले पोटेशियम हमारा सबसे मोस्ट रिएक्टिव होता है। इट मीन्स अगर पोटेशियम कहीं भी आएगा तो वो पोटेशियम जो है किसी भी एलिमेंट को हटा के अपना प्रोडक्ट पहले बनाएगा। वो वैसा ही है जैसा कि आपके घर में अगर दो भाई हैं, तो अगर कोई भी चीज उसको पसंद आएगी, जो स्ट्रोंगर होगा वो उससे छीन लेगा जो वीकर होगा। तो उसी तरीके से पोटेशियम जो है यहाँ पर बड़ा भाई है जो स्ट्रॉन्ग है, और फिर उससे छोटा सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो होता है गोल्ड होता है। इनके बीच में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो मिसिंग हैं, बट ये एलिमेंट्स वो एलिमेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं। यही इन्हीं एलिमेंट से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको इस चैप्टर में और इस क्लास में पढ़ना है। अभी आगे हम एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम सोडियम ब्रोमाइड लेते हैं। सोडियम ब्रोमाइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन जो है अलग हो जाता है, मतलब डिस्प्लेस हो जाता है। ब्रोमीन डिस्प्लेस हो जाता है। हम देखते हैं रिएक्शन। देखिए ये आपकी स्क्रीन पे रिएक्शन आ रही है। सोडियम ब्रोमाइड जो होता है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। आपको मैं जैसा मैंने बताया कि सोडियम जो है वो स्ट्रॉन्ग मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए वो जाके क्लोरीन से रिएक्ट करता है, क्योंकि क्लोरीन के साथ वो एक स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, मॉलिक्यूल बनाता है। क्लोरीन को एक, यहाँ अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, क्लोरीन जो होता है उसको एक, उसके पास एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्स्ट्रा होता है, और इसके पास डेफिशिएंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन की, और इसीलिए इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है और इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है। और इसको अगर एक स्टेबल और नॉवेल मॉलिक्यूल बनाना है तो सोडियम डायरेक्टली क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है, और ब्रोमीन जो है वो अलग हो जाता है क्योंकि ब्रोमीन जो है वीकर है। ये उसी तरीके से है, घर का छोटा भाई है ये, और सोडियम जो है वो बड़ा भाई है। और ब्रोमीन जो है, यहाँ पर क्लोरीन जो है वो चीज है कोई भी जो आपके घर में लाई गई है, जैसे कि कुछ खाने की चीज ले लीजिए, वो आपसे छीन ली गई है। हम आगे चलेंगे। आगे आयरन। आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो फेरस सल्फेट बनाता है, और फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। हम दोबारा से रिएक्टिविटी टेबल पे आते हैं, तो आप फोकस कीजिए आयरन और कॉपर को। आयरन और कॉपर को, कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर।
आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए उसने कॉपर को हटा दिया और सल्फेट बनाया आयरन के साथ। कॉपर को हटा दिया आयरन ने और यहाँ पर आयरन सल्फेट बना और कॉपर अलग हो गया। जो कमजोर था वो अलग हो गया, जो मोर रिएक्टिव था उसने प्रोडक्ट बनाया, और जो लेस रिएक्टिव था वो अलग हो गया इक्वेशन में। तो हम आगे मूव करेंगे। इसके बाद आगे मूव करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। Double displacement is a reaction where two reactant exchange ion to form two new compound। यहाँ क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा होगा आपने कि एक रिएक्टेंट जो है एक कंपाउंड में से वो एक एलिमेंट को एलिमिनेट कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है और प्रोडक्ट बनाता है। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ एक्सचेंज ऑफर चलता है। एक्सचेंज ऑफर मतलब प्रोडक्ट में से एक जाएगा, कंपाउंड में से एक एलिमेंट जाएगा और एक एलिमेंट आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, इज रिएक्शन वी हैव टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयनिक बॉन्ड में होता है, जहां आयन जो है रिप्लेस होते हैं और डिस्प्लेस होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर व्हेन अ पार्ट ऑफ टू आयन कंपाउंड आर एक्सचेंज एंड मेक टू न्यू कंपाउंड। जैसे कि आप देखिए, अगर कोई रिएक्टेंट ए बी और सी डी है, तो यहाँ पर जब इनके बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो ए सी के साथ और बी डी के साथ चला जाएगा। इस तरीके से जो है डिस्प्लेस करेंगे एक दूसरे को। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो है वो है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको मैंने बताया होगा कि जो सिल्वर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है और सोडियम जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। इसीलिए सोडियम जो है सिल्वर को रिप्लेस कर देता है और जो है AgCl बनता है, और इसको रिप्लेस करके ये NaNO3 बनाता है। सोडियम नाइट्रेट जो है बनाता है NaNO3। ओके, एक एग्जांपल और है बेरियम क्लोराइड का। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोडियम सेकंड नंबर पे आता है, तो ऑब्वियस सी बात है उससे ऊपर एक पोटेशियम है, तो सोडियम जो है रिप्लेस करता है बेरियम को, और सोडियम जो है रिप्लेस करता है बेरियम को। तो यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl और बेरियम सल्फेट बनता है Ba2SO4। कुछ चीजें आपको ध्यान देने वाली हैं कि इसमें हमेशा याद रखना, कभी कोई इक्वेशन स्टेबल नहीं हो या बैलेंस नहीं हो, वो आप खुद से बैलेंस कर लीजिए। जैसे कि यहाँ सिल्वर सिल्वर एक एक एटम है, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल यहाँ है और यहाँ भी है, ऑक्सीजन के तीन, ऑक्सीजन के तीन। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि इक्वेशन जो होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन इसकी डेफिनेशन जो है इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, अ केमिकल रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल, एटम्स और आयन चेंज बाय गेनिंग और लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन का जो है गेम होता है। इसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ लूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन और कहाँ गेन हो रहा है। अ, जैसा कि फेरस फेरस ऑक्साइड है। फेरस ऑक्साइड जो है जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये आयरन अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है गैस की फॉर्म में। ये एस का मतलब सॉलिड और जी का फॉर्म मींस गैस, गैस की फॉर्म में। तो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, समझा देता हूं यहाँ पर आपको कि यहाँ पर जो वैलेंसी है आयरन की वो है +3, मतलब डेफिशिएंसी है इसको इलेक्ट्रॉन की +3, और O3 के पास वैलेंसी है -2, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। बट जब ये कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, तो जब ये यहाँ जाता है रिएक्ट करता है तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 0। ओके, इसकी वैलेंसी हो जाती है 0। यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी है वो 0 है, मतलब इसको ना तो चाहिए और ना ही देना है। और अब इस तरीके से समझिए कि इसके पास कमी थी। ओके, इसके पास कमी थी। अब यहाँ पर क्या है, इसको नहीं चाहिए, अब ये स्टेबल है, मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे तभी ये 0 हुआ है। ओके,
तो इसका मतलब इसने क्या किया है, गेन किया है। क्या किया है, गेन किया है। ओके, गेन। अब इस तरीके से समझना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होती है, ये ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, इसने गेन किया है, इट मींस आयरन का रिडक्शन हुआ है। इट मींस आयरन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और अब लूज किसने किया है, अगर किसी ने गेन किया है तो किसी ने लूज भी किया होगा। यहां कार्बन ने लूज किया है, कार्बन अब यहाँ वैलेंसी जो है +4 हो गई है। अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो, बस आप अभी इतना ही समझिए कि कौन गेन कर रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इट मींस उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, ऑक्सीडेशन हुआ है, और आयरन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब हम आगे चलते हैं और भी एग्जांपल लेंगे। हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और आगे। एक एग्जांपल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम का यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन, इट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, इसने लूज किया है यहाँ से, जो है इसका जो है ऑक्सीडेशन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ओके, और एक एग्जांपल और है जो सिंगल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ रिडक्शन का। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन के साथ, तो मैग्नीशियम का यहाँ रिडक्शन होता है। इट मींस जब ये यहाँ गया है तो इसने गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब यहाँ इसने लॉस किया था इलेक्ट्रॉन का, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज किए थे, इसलिए यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हुआ था। और यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है नहीं थे, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इसके पास। इलेक्ट्रॉन जब गेन किया है तो ये मैग्नीशियम का रिडक्शन हुआ है, यहाँ लूज किए हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आपको बस इतना याद रखना है, आपको एक दो एग्जांपल याद कर लेने हैं किस तरीके से रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। एग्जाम में आप कोई भी इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा रैंडमली। आपको वैलेंसी अगर याद करनी है तो मैं कुछ वैलेंसीज आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी वैलेंसी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद करनी है, ताकि आपको याद रहे। जैसे आयरन की और सोडियम की, क्लोरीन की, कार्बन की, ये सब चीजें आपको याद करनी होगी। अगर आपको इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, और हाँ, आपकी जनरल लाइफ में केमिकल रिएक्शन कैसे, किस तरीके से आप देख पाते हैं और क्या क्या चेंजेस आते हैं केमिकल रिएक्शन से। ओके, थैंक यू सो मच।